हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम 7.1। इसके पहले आपको पिछले प्रीवियस क्लास में हम आपको 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। इसमें सभी में एक सिंपल तरीके से बायनोमियल थ्योरम का यूज हुआ। क्वेश्चन 5 से समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया x + 1/x को पावर 6 इसको एक्सपेंड करना है, यानी पावर 6 तक एक्सपेंड करना। अब आपका क्यूब तक तो हमें लर्न होता है, a + b का होल स्क्वायर हो या क्यूब तक हो तो कर लेते हैं। इससे हायर पावर को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है बायनोमियल थ्योरम को। बिलेस ट्रायंगल की हेल्प से भी कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। हमें पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तब पहुंचेंगे जाकर के कि x⁻6 के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या बनेंगे जाकर के। तो उस चीज पे फिर हम नहीं चलते, डायरेक्ट बायनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको करते हैं। तो देखिएगा क्या करना है इसमें। आप चाहो तो बायनोमियल थ्योरम पहले लिख सकते हो, उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट करिएगा। तो हमको गिवन है x + 1/x⁻6। पावर 6 है, इसमें टर्म 7 होंगे। 1 + 1 होता है, जैसे जो भी इंडेक्स है हमारा उससे 1 प्लस करके हमें टर्म फाइंड करने होते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पावर किसी a + b पर पावर n है, इसमें टर्म कितने होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा n + 1, यानी मोर देन 1। तो देखिएगा NC0 x⁻6 और इंटू 1/x⁻0 प्लस, ये कॉन्सेप्ट है बायनोमियल थ्योरम की कि फर्स्ट टर्म पे पावर टोटल आएगी और सेकंड टर्म पे 0 आएगी। अब होगा क्या, फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होगी और सेकंड टर्म की पावर इसी प्रकार से इंक्रीज होती चली जाएगी 7 टर्म तक। नेक्स्ट में होगा NC1 x⁻5 हो जाएगा और 1/x⁻, अभी यहाँ पर 0 था, यहाँ 1 हमने कम किया तो यहाँ पर 1 इंक्रीज हो जाएगा तो 1 प्लस NC2 x⁻, आपका 4 हो जाएगा और 1/x⁻2 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा NC3। ये भी ध्यान रखना है, जो यहाँ पर इसके c के सफिक्स में है वो सेकंड टर्म का इंडेक्स होगा। अगर आपका कहीं गलत हो रहा तो आप मैच कर सकते हो। NC3 और यहाँ हो जाएगा x⁻, यहाँ 4 था तो यहाँ बचेगा 3 और ये हो जाएगा 1/x⁻। नेक्स्ट टर्म होगा हमारा इसमें NC4 x⁻2 हो जाएगा और 1/x⁻4 हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका NC5। देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 तक जाना है हमको, 7 टर्म हो जाएंगे। तो NC5 x⁻, हो जाएगा आपका 2 था, अब यहाँ पर देखो 1 आ गया और यहाँ हो गया 1/x⁻, आपका 5 हो जाएगा। लास्ट टर्म हमारा है, यहाँ हमने n लिख दिया है, जहां जहां n लिखा है वहां 6 कर दीजिएगा, सभी जगह 6 कर दीजिएगा। ये 6 है तो n रखने की कोई जरूरत फिर नहीं है, और यहाँ पर भी 6। तो ये हो जाएगा आपका 6C6। अब देखिएगा x⁻, अभी 1 है, अब 0 हो जाएगा और सेकेंड टर्म पे पावर 6 हो जाएगी। देखिएगा किस प्रकार से कॉन्सेप्ट है इसकी कि 2 टर्म होते हैं, एक की पावर को डिक्रीज करते हैं और सेकंड की पावर को 0 से लेकर के n तक इंक्रीज करते हैं, यानी 0 से लेकर 6 तक हमने उसकी पावर को इंक्रीज किया। अब हमें करना क्या है, केवल ये सब सॉल्व करने हैं। यहाँ माइनस साइन है नहीं, तो किसी भी टर्म में माइनस साइन आने वाला नहीं है, तो माइनस प्लस की कोई टेंशन नहीं है, सभी साइन हमारे प्लस ही रहेंगे। NC0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया 1, और किसी भी नंबर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो वो भी हो गया 1। केवल है फर्स्ट टर्म हमारा x⁻6 प्लस सेकेंड टर्म में आइए NC1 की वैल्यू n होती है, यानी 6C1 की वैल्यू 6 होगी। तो ये हो गया हमारा 6, कॉफिशिएंट 6 ही रहेगा। यहाँ पावर 5 है, यहाँ अपॉन 1 है, तो x⁻4 बचेंगे प्लस 6C2 की वैल्यू आप या तो इसी में एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो अलग से भी सॉल्व करके पुट कर सकते। तो क्या होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। इस प्रकार से वैल्यू निकलेगी इसकी, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। 4 कहां से आए, 6 - 2 करके, और फिर फैक्टोरियल r होता है। अब 6 को क्या करेंगे, अब 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गए, 6 5 या 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगी वैल्यू। ये वैल्यू हमारी 15 आ गई।
तो 15 तो ये रहेंगे 15 और x टू दी पावर 4/2 दैट इज x टू दी पावर 2। अब इसी प्रकार से आप इसको मौखिक निकालिएगा 6c3 की वैल्यू। आपका न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 6 रहेगा और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 रहेगा। तो 6 बाहर लेंगे, 5 बाहर लेंगे और 4 बाहर लेंगे। तो कुल मिला के अगर आप बाहर निकालेंगे टर्म तो निकलेंगे जाके आपके 6 5 या 34 या 120 बाहर आ जाएगा और 120 को आप फिर 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 4 या 20 आ जाएगा। तो 20 इसके कोफिशिएंट में आएगा प्लस 20 और x पावर 3x कैंसिल हो जाएगा प्लस यहां पर शायद आपके समझ में नहीं आया होगा कि हमने ये 20 कैसे लिख दी है। ऐसे लिखे हैं ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यानी 6 माइनस 3 3 और फैक्टोरियल r की जगह 3 ही है। तो अब देखिएगा 6 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 3। एक हमारा कैंसिल आउट हो गया। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 इंटू 2 दैट इज 6, वो 3 इंटू 2 दैट इज 6, यानी ये इससे भी कैंसिल हो गया। तो 5 4 या 20 हमारा बच गया। ठीक, नेक्स्ट है ये टर्म, जो वैल्यू 6c2 की थी वही वैल्यू हमारी 6c4 की होगी। देखिएगा हमने 6c2 की वैल्यू जो फाइंड की थी यहां से, आप 6c4 की वैल्यू भी अगर आप फाइंड करोगे तो वही टर्म आएगी। कैसे? फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 में से 4 कम करेंगे तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के जो वैल्यू यहां से हमारी आई थी वो कितनी आई थी 15। तो 6c4 की वैल्यू आ जाएगी 15 और यहां पर x स्क्वायर अपॉन x पावर 4 दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर बचेगा प्लस यहां पर वैल्यू आपकी एक का डिफरेंस है 5 और 6 और 5 1 का डिफरेंस है तो वैल्यू 6 आएगी। आप करके देखिएगा, यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5, 6 बाहर लेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 6 x अपॉन x पावर 5 दैट इज 1 अपॉन x पावर 4। कुल मिला के आप लिख सकते हैं 6 अपॉन x टू दी पावर 4। और लास्ट टर्म हमारा है n सी n की वैल्यू 1 होती है तो ये बचेगा आपका 1 अपॉन x टू दी पावर 6। आप इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं कुछ किसी कोफिशिएंट में या किसी में कुछ गलती हुई हो तो आप मैच कर लेंगे तो अभी कभी आपका क्लियर हो जाएगा। आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 20 है, 15 अपॉन एक्स स्क्वायर, 6 अपॉन एक्स पावर 4 और 1 अपॉन एक्स पावर 6 सभी टर्म आपके मैच हो रहे हैं। आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 समझते हैं, क्वेश्चन 6 नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 6, जिसमें हमसे कहा गया 96 पावर 3। कहने मतलब है 96 का आपसे क्यूब करवाया गया, लेकिन आपको डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है। यहाँ आपसे ये कहा गया है आपको बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए इसको करना है। तो देखिएगा 96 को क्या लग सकता है, बायनोमियल थ्योरम कब लगती है, जब आपके दो टर्म हो a प्लस बी या a माइनस बी की फॉर्म में हो, तभी तो हम बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई अगर आप करेंगे 96 को, इट कैन बी रिटन एज 100 माइनस 4 पे पावर 3। एक ही बात है। अब आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का रिलेशन भी लग रहा है, आप उसका भी यूज कर सकते हो और वही लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा बाय बायनोमियल थ्योरम वी हैव, क्या यूज करेंगे इसका हम 100 माइनस 4 पे पावर 3 दैट इज 3c0। आपका 100 पे पावर आ जाएगी 3 और माइनस 4 पे पावर आ जाएगी 0। नेक्स्ट हम सभी टर्म प्लस में ही लेके चलेंगे, माइनस जहां आना होगा नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा 3c1। अब 100 की पावर कम होती चली जाएगी, 2 रह जाएगी और माइनस 4 पे पावर 1 प्लस, क्योंकि यहां पर पावर 3 है तो 4 टर्म तक चलेंगे हम। 0 1 2 3 0 1 2 3 यानी टर्म 4 होंगे। 3c2 100 टू दी पावर आ जाएगी आपकी 1 और माइनस 4 पे पावर हो जाएगी आपकी 2। 1 2 3 दो टर्म, 3 टर्म हो गए, एक टर्म और बचा हुआ है 3c3 100 टू दी पावर 0 और माइनस 4 टू दी पावर 3। आप जब भी इन ये जो आपके कोफिशिएंट दो हैं, दो टर्म होते हैं, इनकी पावर का जब भी एडिशन करोगे जो टोटल पावर गिवन है इंडेक्स उसके यूकल ही आएगा। कहीं से भी एडिशन करो, 3 प्लस 0 2 प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 3 आपका 3 ही रहने वाला है।
और इसकी पावर जो मिलाओगे वो सेकंड टर्म की पावर से, ये जैसे सफिक्स में 1 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा। ये चीजों को नजर में इसलिए रखेंगे कहीं पर हम गलती ना कर दें, क्योंकि अगर इसमें कहीं पर भी आपने गलती कर दी तो फिर पूरी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या सॉल्व करेंगे। इसमें हम NC 0 की वैल्यू 1 होती है तो 100 पे पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, और किसी नंबर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो 100 पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1 के साथ 6 0, एक ही आ गया, प्लस NC 1 की वैल्यू n होती है तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 100 पावर 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, और ये -1 पे -4 पावर 1 है तो माइनस साइन हमारा यहां पर रहेगा, और इंटू में है 4। यहां पर पावर इवन है तो यहां साइन प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी NC 1 की वैल्यू यानी 3C 1 की वैल्यू हमारी वैल्यू 3 थी, और 3C 2 की वैल्यू भी हमारी 3 ही होगी। अब उसको बार बार बताते रहे, ये आप खुद भी करके सीखो तो आ जाएगा। यहां से भी 3 निकलेगी, या कितनी आ गया हमारा 3 इंटू 100 इंटू 16। अब यहां पर माइनस आने वाला क्योंकि पावर ऑड हो गई, NC n की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा 1, और 100 पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और -4 का क्यूब हो जाएगा 64। नेक्स्ट में चलेंगे हम, 1 के साथ 6 0 है, माइनस यहाँ 12 के साथ 4 0 है, प्लस यहाँ 48 हंड्रेड्स हो जाएगा क्योंकि 16 3 जा 48 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 64। अब करना क्या आपको, प्लस प्लस के कंबाइन कर लीजिएगा और माइनस माइनस के कंबाइन कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा जाके 1 के साथ ये 4 हैं, 2 तो 0 रहेंगे ही हमारे, इन 2 0 के बदले हमारे आ जाएंगे 48, और ये 2 0 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, उसके साथ में आ जाएगा फिर 1, एडिशन हो गए। इनको एडिशन कर लीजिएगा तो ये हो जाएंगे माइनस के, इन 2 0 के बदले में आ जाएंगे 64, और ये 2 0 जैसे के तैसे रहेंगे। भाई माइनस के हमने कंबाइन किया, एडिशन किए तो रहेंगे तो माइनस के, लेकिन ये 2 0 के साथ में 64 आएंगे, ये आ गए, ये 2 0 एजिट रहेंगे, ये 12 एजिट रहेंगे। इसी प्रकार से हमने इनको सॉल्व किया। अब इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कर लीजिएगा। यहाँ 10 में हो जाएंगे, 10 से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6, और यहाँ 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3, यहाँ रह गए हमारे 7, 7 में से 0 जाएगा तो 7, यहाँ 4 में से 0 जाएगा तो 4। अब हमारे पास बचे 100 में से 12 जाएंगे 88। तो इसका आंसर आना चाहिए 884736। आंसर मैच कर लेते हैं, अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा। 884736 आंसर सही है, आप नोट इसको कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन 6। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, जिसमें हमको गिवन है कि 102 का पावर 5। जिस प्रकार से अभी 96 का किया था, नंबर वाले जितने भी होंगे आपको इसी प्रकार से दिए जाएंगे कि वो किसी 0 के नियरेस्ट होंगे। जैसे मान लीजिएगा आपसे ये कहा जाए कि 1005 का 5 पे पावर 5 है तो वो 1000 प्लस 5 हो जाएगा। या मान लीजिएगा 998 है तो 1000 से 2 कम करके उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर आपको जब भी गिवन होंगे वो 100 या 1000 के नियरेस्ट होंगे, यानी ऐसे नंबर के नियरेस्ट होंगे जो 0 वाला हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहने मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 100 प्लस 2 पे पावर 5, इसको आप बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करना। हमारे पास 100 है प्लस 2 है, 100 प्लस 2 5, यानी 5 पावर इंडेक्स में 5 है तो जो टर्म हमारे आएंगे वो 6 टर्म तक जाएंगे, एक प्लस करके। तो चलते हैं यहाँ से 5C 0, वही सभी में करना है। 5C 0, 100 पे पावर हमारा आ जाएगा 5 प्लस, अब हमने यहाँ पर 2 नहीं लिखा, 2 पे पावर 0 आएगा, आप लिख लीजिएगा 2 पे पावर 0, क्योंकि सभी टर्म चलेंगे। अब आएगा हमारा 5C 1, और 100 पे पावर 1 कम करेंगे तो 5 4 बचेगा, और वो पावर यहाँ पर बढ़ा देंगे, 2 पे पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5C 2, अब 100 पे पावर 1 और कम करेंगे तो 3 बचेगा, और 2 पे पावर 2 कर देंगे। एडिशन आप करके देखो, हमेशा 5 ही आएगा।
नेक्स्ट हो जाएगा 5c3 और 100 पावर एक और कम करेंगे तो 2 और 2 पे पावर हो जाएगा अब 3। नेक्स्ट टर्म होगा हमारा 5c4 और 100 पावर अब आपकी 1 रह जाएगी और 2 पे पावर हो जाएगी 4। एडिशन करिएगा तो 5 आ रहा। लास्ट टर्म हमारा होगा 5c5 और 100 पावर देखिएगा आप 0 हो जाएगा और 2 पे पावर वापस कंप्लीटली 5 हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होती है और सेकंड टर्म की पावर 0 से लेकर के और जो इंडेक्स होता है वहां तक इंक्रीज होती है। समझ पाए होंगे इस चीज को। अब हमें सॉल्व करना है इसको। तो देखिएगा n से 0 की वैल्यू 1 होती है तो 5 से 0 की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये तो हो जाएगा 1, 2 पे पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। करना क्या हमें, 1 के साथ कितने 0 आने चाहिए, यानी आपके यहां पर 0 हो जाने चाहिए 10 0। तो 1 के साथ 10 0 लगा लीजिएगा क्योंकि 5 टाइम्स करना है तो और हर बार 2 0 आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना लंबा इसका जवाब आने वाला है। कहने मतलब है कि 100 का मल्टीप्लाई आप 5 टाइम्स करिएगा। 100 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करोगे तो 10 0 आ जाएंगे, यानी 10⁻10 भी लिख सकते हैं इसको। आप जैसी सुविधा समझो वैसे कर सकते, लेकिन आंसर आपका इसी प्रकार से नंबर में आएगा। 5c1 की वैल्यू 5 होगी, 5 इंटू और यहां पर हो जाएंगे आपके 100 पे पावर 100 के साथ 8 0, यानी 1 के साथ 8 0 और इंटू 2 भी रहेगा प्लस 5c2 की वैल्यू 10 आएगी। कैसे आएगी समझ लीजिएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। यहां से 5 और 4 ले लेंगे और फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 या 10। ठीक है, तो यहां पर आपकी आ जाएगी वैल्यू 10 और यह आ जाएगा 1 के साथ 6 0 और 2 2 या 4 प्लस या यही लिख लीजिएगा 5c, जो वैल्यू 5c2 की होती है वही वैल्यू 5c3 की होती है, इसकी वैल्यू 10 ही आएगी। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 के साथ 4 0 और इंटू 2 पे पावर 3 का मतलब है 8। यहां पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 5 होगी, एक का डिफरेंस है तो 5 आएगा और इंटू में 100 रहेगा और 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16 प्लस NCN की वैल्यू 1 होती है, 100 पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी, 2 पे पावर 5 का मतलब 32। इन सबका एडिशन कर लीजिएगा। अभी एडिशन कब कर पाओगे, नेक्स्ट टर्म। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारा यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, और एक मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है। इन सबका मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आने वाला है, यहाँ 1 के साथ हमारे 10 0 आएंगे, 5 2 या 10 यानी 1 0 इसके साथ और बढ़ा दीजिएगा। पहले से कितने थे, 2 4 6 8 यानी 9 0 1 के साथ कर दीजिएगा, ये 9 0 होगा प्लस यहां पर देखिएगा 2 4 6 और एक 7 7 4 बन जा 4 4 के साथ 7 0 और यहाँ पे चलिएगा 4 0 ये एक ये तो 8 के साथ 5 0 8 के साथ 5 0। यहाँ पे आइएगा 16 पंचे 80 यानी 16 5 या 80, 1 0 वो है 2 0 ये है, यानी ये हो जाएंगे 8000 प्लस 32। करिएगा एडिशन, ये 32 लास्ट में आएंगे। देखो दो सबके साथ में लास्ट में केवल 32 ही है, ये 32 को कवर करेंगे, ये भी ये 2 0 और ये 2 0 लास्ट के, यानी इसका लास्ट आंसर आना चाहिए हमारा 32। अब हमारा बचा हुआ है 80 इसके बदले में आएगा, इनके बदले में 80 आ जाएंगे क्योंकि उधर राइट हैंड की तरफ से तो हम एडिशन करना शुरू करते हैं, तो इनके बदले में आ गए हमारे 80, वो नंबर कंप्लीटली ऐड हो गया हमारा। अब हमारा बचा ये वाला 80, ये 80 आ जाएगा इनके बदले में, इन 2 0 के बदले में और इन 2 0 के बदले में, फिर हमारा आ गया 80। ठीक, अब आएगा 40, वो भी सब हमारा कंप्लीट ऐड हो गया, 40 बचा हुआ है। तो 40 हमारा आएगा इन 2 0 के बदले में और इन 2 0 के बदले हमारा आ जाएगा 40, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा हुआ है 10 आ जाएगा इन 2 0 के बदले में, यानी 1 0 और लास्ट में बचा 1। अगर आपको एडिशन करने में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप परपेंडिकुलर लिख करके आराम से एडिशन करते रहिए, क्लास 2 और 3 वालों की तरह।
हमने बताया आप वैसी एडिशन करते हैं, क्योंकि राइट हैंड की तरफ से तो आप लिखेंगे तो इधर से नंबर हमारे सीध में होते हैं, इधर आगे पीछे होते हैं। अब आप इसका आंसर मैच करिएगा, नहीं मिलता है तो देखते हैं कहां पर गलती हुई है। 1104080803 हमारा आंसर जो है क्लियर मिल रहा है, सभी पॉइंट बाकायदा अपनी जगह पर सही है। तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, यहां पर ये 0 है 7, जिसका आंसर आया है 1104080803। अगर आप कंसंट्रेट होकर के करेंगे, अब ऐसा नहीं है ये सवाल अगर आप एक बार कर लें इम्तिहान में आ जाए तो नहीं कर पाए, सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन होगा क्या, क्यों दिया जाएगा, ये कैलकुलेशन देखो थोड़ी बड़ी जा रही है, आपका टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन आपका अभ्यास किया हुआ है और आप किसी काम को करने के लिए कंसंट्रेट हो पाते हैं तो आप इस सवाल को कर पाएंगे। नहीं तो आप ये कहोगे अरे इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है, आप छोड़ भी सकते हो, फिर जल्दबाजी में करोगे तो हो सकता है इसमें कोई एक नंबर आपका इधर से उधर हो जाए। समझते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 101 यानी 101 को पर पावर 4 है, बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिएगा कैसे करना, सभी क्वेश्चन कर लेंगे आप, लेकिन हम भी, हमारा क्या उद्देश्य है, हम हर क्वेश्चन को आपको बताएं, कोई क्वेश्चन को होमवर्क में देने की आवश्यकता नहीं है, हम सब क्वेश्चन आपको कराएंगे। समझिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है ये। 101 कैन बी रिटेन एज 100 प्लस 1 टू दी पावर 100 प्लस 1 टू दी पावर 4, यहां से चलेंगे 4c 0 और 100 टू दी पावर 4 और 1 टू दी पावर 0। अब 1 पर पावर कितनी भी हम रखेंगे वो 1 ही रहेगा, आप उसको लिखिए चाहे ना लिखिए, प्लस 4c1 100 टू दी पावर 3, और यहाँ 1 पर पावर 1 हो जाएगा तो 1 को लिख ही नहीं रहे, अब केवल ये टर्म चलेगा हमारा, फर्स्ट टर्म ही चलेगा, सेकेंड टर्म को आप इग्नोर कर दीजिएगा। 4c2 और 100 टू दी पावर 2, 4c3 100 टू दी पावर 3, और लास्ट टर्म आ जाएगा हमारा 4c4 और 100 टू दी पावर 0। नहीं, कम करना चाहिए था, यहाँ 4 के बाद 3 2 सॉरी यहाँ 1 आएगा, तब जाके यहाँ 0 होगा, और 1 पर पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए लिखा नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 4c0 की वैल्यू 1 होगी, 100 पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1 के साथ 8 0, 1 के साथ 8 0 प्लस 4c1 की वैल्यू 4 होगी, 4c1 की वैल्यू 4 होगी, और इंटू 100 पावर 3 का मतलब 1 के साथ 6 0 होंगे। अब क्यों होंगे ये आप जानते होंगे। 4c2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 बाहर निकालेंगे, 3 बाहर निकालेंगे, अपॉन में 2 बचेगा, 12/2 का मतलब 6 हो जाएगी। कैसे देख लीजिएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यहां से बाहर निकालेंगे 4 इंटू 3, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 बचा, कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 या 6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 100 पावर 2 का मतलब है आपके 1 के साथ 4 0, 4c3 की वैल्यू 1 होगी, और इंटू में 100 ही बचेंगे, अब प्लस ये सब कुछ 1 के बराबर है, 4c4 की वैल्यू 1 है और 100 पावर 0 की वैल्यू 1 है, केवल हमारा बचा हुआ मल्टीप्लाई करके एडिशन, यानी नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा अगले 2 स्टेप में। तो ये 1 के साथ हमारे 8 0 थे, प्लस यहाँ पर 4 के साथ आपके 6 0 आ जाएंगे, और यहाँ पर 6 के साथ आपके 4 0 आ जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा आपका 100 प्लस 1। अब एडिशन हमको करना है तो सबके लास्ट में देखो कौन आने वाला है, 1। 1 किसके साथ बदले में आ रहा है, इस 0 इस 0 इस 0 और इस 0 के बदले में 1 आ गया हमारा, ठीक। अब ये बचे हमारे 10 आ रहे हैं इन 2 0 के बदले में, इन 2 0 के बदले में, और इन 2 0 के बदले में, ये आ गए हमारे 10, ठीक। अब इधर सब कंप्लीट हमारी एडिशन हो चुके, बचे 60 आएंगे हमारे इन 2 0 के बदले में, और इधर आएंगे इन 2 0 के बदले में, ये आ गए हमारे 60। लास्ट में बचा हुआ 40 हमारा आएगा इन 2 0 के बदले में। अब सभी एडिशन हो चुके, उधर यहां बचा हुआ हमारा 10। आंसर मैच कर लीजिएगा मिलता है कि नहीं। 1 0 4 0 6 0 और 4 0 1, यहां पर आंसर हमारा नहीं मिला है,
क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने यहाँ पर गलती कर दी। यहाँ पर हमने लिखा है 4C3, 4C3 की वैल्यू 4 होनी चाहिए, दैट इज 400। यहाँ पर 400 था, उसको हमने केवल 100 लिख दिया, तो इस 1 की जगह आपका आंसर आएगा 4। इस प्रकार से देखिए, मिलाना इसलिए पड़ता है कि क्योंकि ये कैलकुलेशन है, तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, जिसमें हमको बाइनोमियल थ्योरम से एवेल्यूएट करना है 99 टू द पावर 5। 99 टू द 5 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1। यानी अब आपका जो एक्सप्रेशन चलेगा वो a माइनस बी पर पावर n का चलेगा। तो देखिएगा, इसको क्या करेंगे हम, 100 माइनस 1 पे पावर 5, यानी 6 टर्म हम लिखेंगे। तो ये 5C0 और 100 टू दी पावर 5 और ये माइनस 1 पे पावर 0 चलेगी। अब हमें -1 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इस माइनस की वजह से हमारा साइन चेंज होगा। अगर केवल प्लस का 1 होता, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने कराया, तो उसको 1 को हमने इग्नोर कर दिया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा, साइन पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लस 5C1। अब 100 की पावर अभी 5 थी, अब 1 कम कर देंगे तो 4 रह जाएगी, और -1 की पावर 1 हो जाएगी, 0 की अपेक्षा 1 हो जाएगी। नेक्स्ट 5C2, 100 पावर 1 और कम करेंगे तो 3 बचेगी, और -1 पे पावर 2। नेक्स्ट 5C3, और ये 100 पावर आपका 2 बचेगा, और -1 पे पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5C4, 100 टू दी पावर 1 बचेगा, और -1 पे पावर 4 हो जाएगा। जब भी पावर का एडिशन करेंगे तो हमारा 5 के यूकल ही आएगा, ये हम बीच बीच में समझते रहे इसको। और लास्ट है हमारा 5C5, 100 टू दी पावर 0 हो जाएगी, और -1 पे पावर हमारी 5 हो जाएगी। अब जहां जहां पर -1 पे पावर ऑड है, वहां साइन माइनस के आएंगे, इसलिए हमने 1 को लिखा है, और माइनस अगर नहीं होता तो 1 को हम इग्नोर करके चलते। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में 5C0 की वैल्यू 1 होती है, -1 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। 100 पावर 5 का मतलब है 1 के साथ हमारे 10 जीरो होंगे, 1 के साथ 10 जीरो, 1 के साथ 10 जीरो। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, लेकिन प्लस माइनस तो साइन आएगा हमारा, क्योंकि -1 पे पावर ऑड है तो माइनस, और ये हो जाएगा 5 इंटू 100 पावर 4 है तो 1 के साथ 8 जीरो, फिर हमारा साइन प्लस आएगा। 5C2 की वैल्यू 10 होती है, 5C2 की वैल्यू 10 होती है। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 4 बाहर लेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, 20 अपॉन 2 दैट इज 10। ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 10 पावर 100 पावर 3 का मतलब है ये 1 के साथ 6 जीरो। नेक्स्ट फिर आएगा हमारा माइनस साइन, 5C3 की वैल्यू भी 10 होगी, आप करके देख सकते हैं। 10 इंटू 1 के साथ यहाँ पर आ जाएंगे 4 जीरो, और ये माइनस साइन हमने लगा दिया। 5C4 की वैल्यू 5 होगी, और साइन हमारा यहाँ पर प्लस आएगा, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और इंटू में 100 रहेंगे। 5C5 की वैल्यू 1 होगी, 100 पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, केवल माइनस साइन आएगा, -1 आएगा। इस पूरे स्टेप की वैल्यू जो है -1 है। अब देखिएगा यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम इनको। तो यहाँ तो 1 के साथ हमारे 10 जीरो रहेंगे ही, माइनस यहाँ हमारे 5 के साथ 8 जीरो रहेंगे, प्लस यहाँ आपके 1 के साथ पहले से ये 6 जीरो थे, एक ये बढ़ जाएगा, 1 के साथ 7 जीरो हो जाएंगे, माइनस यहाँ 1 के साथ आपके 4 जीरो, यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, तो 1 के साथ 5 जीरो हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 500 माइनस 1 प्लस 500 और -1। हमें करना क्या है, अब देखिएगा हमें इनका सम करना है, यानी प्लस के जो भी नंबर है हमारे पास 1 2 और 3, ये 3 टर्म हमारे पास प्लस के हैं, उनको आपस में कंबाइन करना है, और 1 2 3 3 ही टर्म हमारे पास माइनस के हैं, उन्हें आपस में हमें कंबाइन करना है। तो पहले देखिएगा जो प्लस के कंबाइन करने हैं उनको समझते हैं। तो करना क्या है, देखिएगा ये 3 जीरो है हमारे, इन 3 जीरो के बदले हमारे 500 ये आ जाएंगे, यहां तक 500 पहले हम क्लियर करते हैं, यानी 500 का एडिशन हो गया। अब हमारे पास बचे हैं माइनस प्लस के केवल ये 4 जीरो, और उसके 4 जीरो के बदले में आ जाएंगे 1 2 3 4, 4 जीरो हमारे ये आ जाएगा।
अब क्या करना है हमको, इस 1 को लेना है इस 0 के बदले में, ये 1 आ गया। देखिएगा 3 0 चले गए तो 500 के बदले में, तो ये 500 आ गया। अब यहां पर बचे 1 2 3 4, तो 4 0 हम यहां से लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और लेकिन हमारे पास ये 1 भी तो एडिशन करने के लिए है, तो 1 आ जाएगा इस 0 के बदले में, और ये 100 अपनी जगह पर एज इट रहेंगे। ये हमारे प्लस के एडिशन हो गए। अब देखिएगा माइनस के हमारे ये टर्म 2 है, ये 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 5 0 और एक -1 है, तो -1 को हम पहले करेंगे, यानी 1 के साथ 4 0, ठीक। और अब देखिएगा 5 0 हमारे चले गए यहां पर, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहां तक, और अब ये 1 आएगा हमारे इस 6 0 के बदले में, यहां पर 1 आ जाएगा, और ये 2 0 अपनी जगह आ जाएंगे, 500 अपनी जगह आ जाएंगे, और साइन लग जाएगा माइनस का। तो ये है हमारा 100, उसके बाद फिर 100 है, और फिर 2 0 है, उसके बाद हमारा 500, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट हमको करना है 500, इधर से मिलाएंगे, यानी 2 0 1, फिर हमारा 100 है, फिर 2 0 5 है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार से हम पैरेलल लिख करके जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो कहीं कोई नंबर हमारा मिसमैच होने लगता है, तो ये मैच नहीं हो रहा, सब कुछ सही लिखा हुआ है लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा। अब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 499, ये 2 0 हमारे दिख रहे हैं। अब देखेगा यहाँ 100 से ये बन जा रहा, तो यहाँ बचा हमारा 99। अब जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा देखो 1 से कैरी इधर चलेगी, तो यहाँ 1 के साथ यहाँ 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, और 100 से 5 जाएंगे, 95। इस प्रकार से ये आंसर जाके मिलेगा आपका। तो ये आएगा हमारा 95 0 99 00 499। तो हमें लगता है कि ये बहुत सरल होगा, हम कर लेंगे, लेकिन जब आप इसको करेंगे बैठ करके कंसंट्रेट होकर के, हो सकता है तब भी कहीं गलती हो। तो अभ्यास की चीजें हैं, आपको करना ही पड़ेगा। 95 0 99 00 499, इसका आंसर इस प्रकार से इतना आ रहा है, ठीक। समझ सकते हैं आप क्वेश्चन 9, समझते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन।